Hello everyone, I am Astha. Welcome to our YouTube channel Government Job Genuine Notification. आज के इस वीडियो में हम जेल वार्डर पोस्ट के बारे में डिटेल में जानकारी लेंगे। अभी हाल ही में DSSB की तरफ से जेल वार्डर पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज कर दी गई है और ये जो वैकेंसी है या इस पोस्ट पर ये जो भर्ती है ये हर साल वैकेंसी रिलीज होती है। बेहतरीन जॉब अपॉर्चुनिटी हम इसको कह सकते हैं क्योंकि ये जो अपॉर्चुनिटी है DSSB की तरफ से रिलीज की गई है। सो इसके लिए ऑल इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। जॉब लोकेशन आपकी दिल्ली रहती है। दिल्ली में जो जेल है, जेल में आपकी जॉब रहती है, जेल वार्डर की पोस्ट रहेगी। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है और 12th पास के लिए ये रहती है। मिनिमम 12th पास होना चाहिए। बाकी अगर आप ग्रेजुएशन भी हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन है और इंटरेस्टेड हो तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं, आवेदन करना चाहते हैं या इन फ्यूचर आप DSSB की तरफ से जो वैकेंसीज आती हैं जेल वार्डर की, इसके लिए आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप वीडियो में बने रहिए। सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। हम कौन कौन से पॉइंट इस वीडियो में कवर करने वाले हैं पहले आप ये देख लीजिए। तो हम यहाँ पर कवर करेंगे योग्यता में वैसे तो मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है आफ्टर 12th, लेकिन फिर भी हम योग्यता में बाकी अदर कोई परसेंटेज तो रिक्वायरमेंट नहीं है, मिनिमम परसेंटेज रहती है या नहीं ये देखेंगे। साथ में हम बात करेंगे इसमें एज क्राइटेरिया, PET, PST, एग्जाम पैटर्न, सैलरी एंड वर्क। आपका कार्य क्या होता है, आपको क्या वर्क यहाँ पर या क्या ड्यूटी आपको यहाँ पर करनी होती है, ये जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो सबसे पहले हम इसको वर्क को देखेंगे, जॉब प्रोफाइल देखेंगे, उसके बाद हम इसकी अदर इंफॉर्मेशन को कवर करेंगे। तो सबसे पहला जो वर्क है या जो कार्य है ये है सुरक्षा। जेल वार्डर जेल की सुरक्षा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और ये उनको ध्यान रखना होता है कि कहीं कोई कैदी भाग ना जाए या कोई अवैध गतिविधि तो नहीं हो रही है। इसके अलावा कैदियों के साथ उचित व्यवहार सुनिश्चित करते हैं और उनकी सुरक्षा का ध्यान रखते हैं। इसके साथ ही जेल वार्डर कैदियों की गतिविधियों पर निगरानी रखते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि कैदी जेल के नियमों का पालन करें। जो नियम हैं, जो रूल्स हैं, जेल के जो नियम हैं, रूल हैं, वो यहाँ पर लागू करते हैं और अगर कोई कैदी इसका उल्लंघन करता है तो उनको पनिश करना, उनको जो कैदी हैं जो नियम को तोड़ते हैं उनको दंड भी देते हैं। जेल वार्डर का वर्क क्या है ये हमने देख लिया। चलिए अब हम इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसीजर, सैलरी, सारा जो पॉइंट्स थे अभी हमने देखे थे उन सबको हम कवर करते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्वालिफिकेशन की बात करेंगे। तो इसमें 10th + 2 मीन्स सीनियर सेकेंडरी 12th आप पास होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से और कितना भी आपका परसेंटेज हो। यहाँ पर परसेंटेज मेंशन नहीं की गई है, नोट नहीं है। 12th आप पास आउट हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और मैं ये पहले भी बता चुकी हूँ कि मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th है। अगर आप ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब ये जो जेल वार्डर की पोस्ट है इसमें फिजिकल रिक्वायरमेंट होती है। तो फिजिकल मेजरमेंट में हाइट देखेंगे मेल कैंडिडेट के लिए, क्योंकि अभी ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये जो वैकेंसी है, ये मेल कैंडिडेट के लिए रिलीज की गई है, फीमेल के लिए नहीं है। मेल कैंडिडेट के लिए हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, कम से कम 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। 5 सेंटीमीटर का यहाँ पर कैंडिडेट जो कि गोरखास या गोरावली, डोगरास, ST कैंडिडेट जो है इनके लिए 5 सेंटीमीटर की छूट दी गई है। मीन्स 165 सेंटीमीटर तक की एज अगर आपकी है, इनमें से जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आप आवेदन कर सकेंगे। चेस्ट 80 to 85 होना चाहिए और यहाँ पर अगेन जो कैटेगरीज हैं उनको 5 सेंटीमीटर की छूट दी गई है। नो रिलैक्सेशन परमिसिबल फॉर फिजिकल स्टैंडर्ड। इसके बाद मेडिकल स्टैंडर्ड, तो 6/6 विदाउट ग्लास वर्थ आइज आपका विजन होना चाहिए।
बाकी द कैंडिडेट मस्ट नोट हैव वो लेग्ड एंड नॉक नीज, फ्लैट फीट। ये जो फिजिकल टेस्ट होते हैं ना, ये सारे यहाँ पर चेक किए जाएंगे। आपके घुटने आपस में जॉइंट तो नहीं है, पैर फीट फ्लैट तो नहीं है नीचे से सोल, ये सब कुछ यहाँ पर चेक किया जाएगा। मेंटली एंड फिजिकली आप फिट होना चाहिए। इसके बाद बात करेंगे फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट PET। तो इसमें आपको 1600 मीटर की रेस होती है, 6 मिनट का समय दिया जाता है, 6 मिनट का। 6 मिनट में आपको 1600 मीटर की रेस यहाँ पर होती है, रनिंग होती है। दोज हु क्वालिफाई इन द रेस शैल बी फर्दर एलिजिबल टू अपीयर द फॉलोइंग टेस्ट। तो सबसे पहले आपको ये रनिंग करनी होती है। अगर आप इसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर आपके नेक्स्ट जो 2 स्टेजेस हैं, जिसमें आपको 13 फीट की लॉन्ग जंप होती है, जिसमें आपको 3 चांस दिए जाते हैं, और 3 फीट 9 इंच की हाई जंप होती है, जिसमें आपको अगेन 3 चांस दिए जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए एज वाइज आपको टाइमिंग दी गई है। जैसे कि अगर आप 31 साल तक की उम्र है आपकी, तो आपको 6 मिनट में 1600 मीटर रनिंग करनी होती है। अगर आप 31 से 40 वर्ष हैं तो 7 मिनट। अगर आप 40 से ज़्यादा उम्र के हैं तो 8 मिनट का समय आपको 1600 मीटर की रनिंग के लिए दिया जाता है। लॉन्ग जंप आप देख रहे हैं, इसी तरह से एज के हिसाब से लॉन्ग जंप रहती है। अगर आप 31 साल तक की उम्र के हैं तो 13 फीट रहेगी, एंड 31 से 40 हैं तो 11 फीट है, और 40 से ज़्यादा है तो 11 फीट है, और 31 से 40 है तो 12 फीट। ऐसे ही हाई जंप का भी रहता है। तो ये चार्ट आप यहाँ पर देख रहे हैं हाई जंप के लिए। तो यहाँ जो मैक्सिमम जो स्टूडेंट रहेंगे, जो कैंडिडेट रहेंगे, वो 30-31 साल के अंदर के रहेंगे। तो आपके लिए जो हमने ऊपर देखा था वही आप यहाँ पर मान के चलेंगे। अब बात आती है कि क्या जेल वार्डर पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस मांगा जाता है। तो इसके लिए कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाता है, फ्रेशर कैंडिडेट आवेदन इसमें करते हैं। इसके बाद हम सैलरी की बात करेंगे तो लेवल 3 से सैलरी होती है, ग्रुप C की ये पोस्ट होती है, एंड इसमें आपका नॉन मिनिस्ट्रियल नॉन गेजेटेड पोस्ट है ग्रुप C की, जिसमें आपकी सैलरी 21,700 से 69,100 ये बेसिक पे आपका रहता है। बाकी अदर अलाउंसेस वगैरह इसमें ऐड होंगे। एज की बात करेंगे तो 18 से 27 साल एज होनी चाहिए, और ये जो एज है ये अनरिजर्व कैटेगरीज के लिए है। रिजर्व कैटेगरीज को रिलैक्सेशन मिलता है। तो अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, अनरिजर्व कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, तो आपको 18 से 27 साल एज आपकी होनी चाहिए। इसके बाद बात करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न की। तो देखिए अभी जो वैकेंसी आई है उसमें जो पोस्ट कोड है जेल वार्डर का वो है 1525। तो हम 1525 पोस्ट कोड के लिए देख रहे हैं, मीन्स जो जेल वार्डर की पोस्ट है उसके लिए। तो इसमें आपका 2 घंटे का एक CBT एग्ज़ाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसको हम 1 टियर जनरल या ITG आप यहाँ पर एग्ज़ाम टियर देख रहे हैं। 200 MCQs टाइप्स क्वेश्चन किए जाएंगे, मीन्स एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होते हैं, जो सही हो वो टिक करना होता है। इसको हम MCQ क्वेश्चन आंसर बोलते हैं। सो 200 क्वेश्चन होंगे MCQs टाइप, 200 मार्क्स के रहेंगे, एंड टोटल मार्किंग 200 है। अब कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको कवर करने हैं तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें आपके जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, अरिथमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कंप्रेंशन, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रेंशन। सो ये आपका, और हर एक सेक्शन, ये 5 सेक्शन है, और पांचों सेक्शन आपके यहाँ पर 40 मार्क्स के यहाँ रहेंगे। सो टोटल 200 मार्क्स का आपका ये एग्ज़ाम यहाँ पर रहेगा। अभी जो वैकेंसी आई है और आप उसके लिए आवेदन करना चाहें तो अभी टोटल जो वैकेंसी जेल वार्डर के लिए आई है 1676 पदों के लिए नोटिफिकेशन आउट हुआ है, और ये मेल कैंडिडेट के लिए है। फीमेल कैंडिडेट इसमें आवेदन नहीं करेंगी। कैटेगरीज वाइज वैकेंसी डिटेल भी आप देख सकते हैं, और एप्लीकेशन आपके जो स्टार्ट हो रहे हैं अभी 2025 के, ये 8 जुलाई से एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे, और लास्ट डेट 7 अगस्त 2025 रहेगी। जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं, ये आपकी जो लास्ट डेट है 7 अगस्त 2025, ये जो डेट है लास्ट डेट, ये आपकी कट ऑफ डेट रहेगी।
इस डेट से ही आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस को चेक किया जाएगा, जो एज है, क्वालिफिकेशन है, ये। ओके, सो आशा करती हूँ आपको ये इंफॉर्मेशन, जेल वार्डर क्या है, वर्क क्या होता है, कैसे बनते हैं, सारी जानकारी अगर आपको इस वीडियो से मिली है और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।